नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी आंसर्स पर। विद्यार्थियों, आज है आपका 28 सितंबर और आज आपका 28 सितंबर का पेपर होने वाला है। प्रथम पारी और द्वितीय पारी के अंदर आपका पेपर होने वाला है। जैसा कि बात करते हैं अपन 27 सितंबर को जो पेपर हुआ था, उसमें पेपर कैसा आया था। पेपर में आपको अधिकतर प्रश्न जो पूछे गए थे वो सारे इंडिया जीके के, जो पुराना इंडिया जीके है उसके सारे प्रश्न पूछे गए थे, है ना। अधिकतर प्रश्न वही मिले थे। तो उसी के हिसाब से मैं आप सभी के लिए आज की जो क्लास है, आज का जो 28 सितंबर का पेपर है, उसमें सारे इंडिया जीके के क्वेश्चन होने वाले हैं। इंडिया जीके की ये क्लास रहने वाली, तो क्लास को एक बार सभी शेयर कर देंगे। चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, क्योंकि आज यहाँ पे अपन इंडिया जीके का जितना भी पुराना जीके आता है वो सारा कवर करने वाले हैं ना। तो पहला आपका प्रश्न पूछा गया है, काफी अच्छा गजब का प्रश्न है साथियों। देखो, प्रागैतिहासिक काल में अंतर्गत विभिन्न संस्कृतियों को किस काल में रखा जाता है। काफी अच्छा गजब का प्रश्न है। प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत विभिन्न संस्कृतियों को किस काल में रखा जाता है। ए आपका पाषाण युग, बी आपका ताम्र पाषाण युग, सी कांस्य युग, या डी आपका हो जाएगा लोहा युग। साथियों, आपका इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए आप सभी का करेक्ट हो जाएगा। एग्जाम के अंदर ये प्रश्न पूछा जाए तो सभी को ए करके आना है विद्यार्थियों, ठीक है। पाषाण युग के अंदर रखा जाता है। प्रश्न 2 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न 2 आप सभी से पूछा गया है। जो भी विद्यार्थी नए जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करो और क्लास को एक बार सभी शेयर कर दो, है ना। प्रश्न 2 पूछा गया सभी से कि मानव सभ्यता के विकास की प्रथम अवस्था कौन सी थी। देखो, काफी अच्छा प्रश्न है। मानव सभ्यता के विकास की प्रथम अवस्था कौन सी है? तो ए आपका शिकार और संग्रहण, ठीक है। तो इसमें आप सभी का 2 ऑप्शन, जैसे ए वाला ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा, है ना। तो मानव के जो विकास की प्रथम अवस्था, पहले शिकार करना सीखा था, फिर उसको संग्रहण करना सीखा, है ना, ग्रहण करना सीखा। तो ए ऑप्शन सभी का राइट हो जाएगा इसमें। प्रश्न आपका 3 पूछा गया। विद्यार्थियों, ये क्लास आपके 27 सितंबर जो पेपर हुआ उसके बेस पे रहने वाली है, क्योंकि उसमें आपके इंडिया जीके के प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछे गए थे। जो पुराना जीके इंडिया का वो पूछा गया था, उसी के हिसाब से मैंने ये जीके की क्लास लगाई। तो क्लास को शेयर कर दो एक बार, इस क्लास को पूरा देखो, है ना। प्रश्न 3 पूछा गया सभी से कि सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी। देखो, काफ़ी अच्छा है। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? तो वो आपकी थी नगर नियोजन के लिए में जानी जाती थी, है ना। अर्बन प्लानिंग, मतलब नगर नियोजन कैसे किया जाता है वो अच्छे से पता था उन लोगों को, है ना। आपका ए ऑप्शन सभी का विद्यार्थी, इसमें आपका राइट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं प्रश्न 4 की तरफ। काफ़ी अच्छा गजब का प्रश्न है। प्रश्न 4 आप सभी से क्या पूछा गया? देखो, मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था, है ना। तो इसमें आप सभी का राइट हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। साथियों, ये आप सभी का राइट हो जाएगा, है ना। ये सभी को याद रखना है, एग्जाम के अंदर आए तो करेक्ट करके आना है। प्रश्न 5 पूछा गया सभी से, क्या पूछा? देखो, गुप्त साम्राज्य को किस काल के रूप में जाना जाता है। काफी अच्छा गजब का प्रश्न है कि जो गुप्त साम्राज्य था उसको किस काल के रूप में जाना जाता है। तो इसको गोल्डन एज के नाम से जाना जाता है, आपका स्वर्ण युग के नाम से जाना था। ए ऑप्शन सभी का विद्यार्थी इसमें राइट हो जाएगा, है ना। अब बढ़ते हैं प्रश्न 6 की तरफ। विद्यार्थियों, प्रश्न 6 भी काफी अच्छा गजब का प्रश्न है। पूछा गया आप सभी से कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में किस नेता ने सत्याग्रह का सबसे अधिक प्रभावी ढंग से उपयोग किया था। काफी अच्छा गजब का प्रश्न है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में किस नेता ने सत्याग्रह का सबसे अधिक प्रभावी ढंग से प्रयोग किया? तो आपका हो जाएगा इसमें महात्मा गांधी, है ना। महात्मा गांधी थे जो इन्होंने सत्याग्रह का सबसे अधिक प्रभावी ढंग से प्रयोग किया था, है ना। याद रखना सभी को। अब बढ़ते हैं प्रश्न 7 की तरफ। काफी अच्छा गजब का प्रश्न है कि जो भारत का संविधान है किस वर्ष लागू करा था, है ना। तो ये आपका हो जाएगा 1950 को, है ना। 1950 आपका 2 ऑप्शन सभी का राइट हो जाएगा, है ना, बी ऑप्शन। अब बढ़ते हैं विद्यार्थियों, प्रश्न है आपके 8 की तरफ। विद्यार्थियों, क्लास में जो भी जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दो, एक बार क्लास को शेयर कर दो, है ना। इस वीडियो को स्किप मत करना, काफी अच्छा प्रश्न है। क्लास होने वाली है। ये देखो, 8 है आपका मानव सभ्यता के विकास की प्रथम अवस्था कौन सी है। देखो, मानव विकास की जो सबसे प्रथम अवस्था है वो आपकी शिकार, संग्रहण और चरण, है ना। ये आपका 2 बार प्रश्न आ चुका है। आपका ए ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा सभी का। आप बढ़ते हैं प्रश्न 9 की तरफ। प्रश्न 9 आप सभी का पूछा गया है। देखो, प्रागैतिहासिक काल के उपकरण एवं हथियार किससे बनाए जाते थे? किससे बनाए जाते थे? तो वो आपका हो जाएगा इसमें लकड़ी के भी होते थे, क्योंकि उस टाइम तो साधन नहीं थे। हड्डी हो गए, पत्थर हो गया, उपरोक्त सभी। तो आप सभी का इसमें डी ऑप्शन राइट हो जाएगा विद्यार्थियों, क्योंकि सभी बनाए जाते थे, है ना। आप बढ़ते हैं प्रश्न 10 की तरफ। प्रश्न 10 सभी से क्या पूछा है? काफी अच्छा गजब का प्रश्न पूछा गया है कि मानव ने आग का प्रयोग सर्वप्रथम किस युग में किया था। मानव ने जो आग का प्रयोग है किस युग में किया था? तो पूरा पाषाण युग में, है ना। पूरा पाषाण युग में आपका ए ऑप्शन सभी का विद्यार्थी तो इसमें राइट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं प्रश्न 11 की तरफ। प्रश्न पूछा गया आप सभी से। देखो, प्रश्न थोड़ा क्रमांक गलत हो गया है। प्रश्न 14 की तरफ बढ़ते हैं। मानव के कृषि कार्य किस युग में प्रारंभ किया था? मानव ने जो कृषि कार्य प्रारंभ किया था वो कब, किस युग में शुरू किया था? तो वो नवपाषाण के अंदर, है ना। नवपाषाण आपका सी ऑप्शन विद्यार्थी तो इसमें राइट हो जाएगा। आपका नवपाषाण युग के अंदर मानव ने कृषि कार्य करना शुरू किया था, है ना। बढ़ते प्रश्न आपके 15 की तरफ। प्रश्न 15 क्या पूछा आपसे कि मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया। मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? वो धातु कौन सी थी? वो धातु आपकी थी तांबा, कॉपर, है ना। ए ऑप्शन सभी का क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा।
अब बढ़ते प्रश्न 16 की तरफ साथियों। प्रश्न 16 से भी सब क्या पूछा गया है? पूछा गया आपसे कि मानव ने सर्वप्रथम किस फसल का उपयोग किया था? सर्वप्रथम कौन सी फलन उन्होंने उगाई थी या यूज़ की थी? तो जो हो जाएगा, है ना? जो आपकी जो फसल थी इन्होंने सबसे पहले मानव ने प्रयोग करी थी। आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब बढ़ते प्रश्न 17 की तरफ। 17 पूछा गया विद्यार्थियों कि जो नवपाषाण युग में चावल की खेती का प्रमाण किस स्थान से मिला? नवपाषाण युग में जो चावल की खेती करी जाती है उसका जो साक्ष्य कहाँ से मिला? तो वो मतलब प्राप्त हुआ था, किस स्थान से प्राप्त हुआ था? बेलन, है ना? बेलन जगह से स्टार्ट हुआ था। बी ऑप्शन सभी का राइट हो जाएगा विद्यार्थी, है ना? याद रखना सभी को, एग्जाम के अंदर आए तो करेक्ट करना है। प्रश्न 18 पूछा गया है। जो भी नई ऑडियंस जुड़ रही है चैनल को सब्सक्राइब कर दो, है ना? एक बार क्लास को शेयर कर दो सभी। प्रश्न आपका 18 पूछा गया है, प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलता है? देखो प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले तो आपका हो जाएगा मेहरगढ़। मेहरगढ़ आपका ए ऑप्शन सभी का विद्यार्थियों राइट हो जाएगा, मेहरगढ़। ठीक है, अब बढ़ते हैं प्रश्न 19 की तरफ विद्यार्थियों। प्रश्न 19 क्या पूछा गया है? सिंधु घाटी सभ्यता किस काल की सभ्यता मानी जाती है? सिंधु घाटी की जो सभ्यता है वो कौन से काल की सभ्यता मानी जाती है? तो वो आपका कौन सा हो जाएगा? ताम्रपाषाण काल की। ठीक है, आपका हो जाएगा डी ऑप्शन सभी का विद्यार्थियों राइट हो जाएगा, ताम्रपाषाण कालीन ये सभ्यता मानी जाती है। ठीक है, अब बढ़ते हैं प्रश्न 20 की तरफ। प्रश्न 20 क्या पूछा गया? काफी अच्छा गजब का प्रश्न है कि जो हड़प्पा सभ्यता है उसकी खुदाई सर्वप्रथम कब करी? हड़प्पा सभ्यता की खुदाई विद्यार्थियों कब करी? तो आपका हो जाएगा 1921 के अंदर, 1921 एडी के अंदर। ठीक है, 19 आपका 21 है ना, इसके अंदर इसकी खोज मतलब खुदाई करी थी। ठीक है, अब बढ़ते हैं प्रश्न 21 की तरफ। प्रश्न 21 काफ़ी अच्छा गजब का प्रश्न है। ये पूछा गया साथियों, प्रश्न आपसे पूछा गया है, क्या पूछा गया? देखो ध्यान से पढ़ेंगे सभी कि निम्न में से किस स्थल को मृतकों का टीला के नाम से जाना जाता है? मृतकों के टीले का नाम से जाना जाता है मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो आपका ए ऑप्शन सभी का विद्यार्थियों राइट हो जाएगा। क्या? ए ऑप्शन सभी का, है ना? प्रश्न 22 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न 22 क्या पूछा सभी से? पूछा है कि मोहनजोदड़ो के टीले को खजाने का श्रेय किसे कहा जाता है? देखो काफ़ी अच्छा, टीले को खोजने का, सॉरी खजाने नहीं हो गया, मोहनजोदड़ो के टीले को खोजने का श्रेय साथियों राखल दास बनर्जी। ये ऑप्शन सभी का विद्यार्थियों राइट हो जाएगा, राखल दास बनर्जी को इसका श्रेय जाना जाता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं मोहनजोदड़ो के टीलों की खोज राखल दास बनर्जी ने करी थी। अब बढ़ते हैं प्रश्न 23 की तरफ। 23 पूछा गया सबसे। 23 क्या पूछा गया है? देखो हड़प्पा सभ्यता के विशाल स्नानागार का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ? हड़प्पा सभ्यता का जो विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ है वो कहाँ से हुआ? तो मोहनजोदाड़ो से, है ना? मोहनजोदाड़ो आप सभी का ए ऑप्शन सभी का विद्यार्थियों राइट हो जाएगा। देखो सभ्यता से संबंधित प्रश्न पूछे जा रहे हैं एग्जाम के अंदर, तो ये आपको राइट करके आने हैं। प्रश्न आपका 24 पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा युग में सम्मिलित नहीं है? तो आपका हो जाएगा इसमें सिंधु और पंजाब। ठीक है, आपका ये बी ऑप्शन राइट हो जाएगा सभी का। आप बढ़ते हैं प्रश्न 25 की तरफ साथियों। प्रश्न 25 क्या पूछा है? ध्यान से पढ़ेंगे। प्रश्न 25 आपसे क्या पूछा गया है? पूछा गया सभी से कि सिंधु घाटी सभ्यता में महादेवी का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ? काफ़ी अच्छा, महादेवी का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ? तो ये भी मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ था। ठीक है, आपका इसमें भी ए राइट हो जाएगा। देखो ए आपका राइट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं प्रश्न 26 की तरफ। प्रश्न 26 क्या पूछा है? देखो पूछा आपसे कि निम्न में से किस धातु का प्रयोग सिंधु घाटी के लोग नहीं करते थे? तो वो था आपका लोहा। लोहा का प्रयोग वहाँ के लोग नहीं करते थे। ठीक है, आपका डी करेक्ट हो जाएगा। ये याद रखना, एग्जाम के अंदर आए तो करेक्ट करना है। ठीक है, अब प्रश्न आपका 27 पूछा गया है। क्या पूछा? देखो किस हड़प्पा सभ्यता स्थल से काशी या मतलब नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है? नर्तकी की मूर्ति या काशी की मूर्ति प्राप्त हुई है तो वो आपकी हो जाएगी मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो से प्राप्त हुई है, आपका इसमें ए ऑप्शन सभी का राइट हो जाएगा साथियों, है ना? आप प्रश्न 28 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न 28 क्या पूछा है? देखो आर्य भारत में सबसे पहले कहाँ बसे थे? आर्य भारत में सबसे पहले कहाँ बसे थे? वो आपके सिंधु प्रदेश। ठीक है, सिंधु प्रदेश के अंदर आपका राइट हो जाएगा। आप बढ़ते प्रश्न 29 की तरफ। प्रश्न 29 क्या पूछा गया? देखो पूछा आप सभी से कि ऋग्वेद काल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता कौन था? ऋग्वेद काल के अंदर सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता था वो आपका इंद्र था। ठीक है, इंद्र को पूछते थे आपके। अब यह राइट हो जाएगा। अब प्रश्न 30 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न 30 क्या पूछा सभी से? प्रश्न 30 सबसे पूछा गया है। पूछा गया है कि ऋग्वेद में उल्लिखित नदियों में सर्वाधिक पवित्र नदी कौन सी है? तो वो आपकी हो जाएगी साथियों सरस्वती नदी। सरस्वती नदी क्या हो जाएगा? सबका राइट हो जाएगा, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा सभी का, है ना? डी ऑप्शन करेक्ट करेंगे। अब बढ़ते हैं प्रश्न है 31 की तरफ विद्यार्थियों। 31 क्या पूछा गया आप सभी से कि ऋग्वैदिक काल मतलब ऋग्वैदिक आर्य किसकी पूजा करते थे? ऋग्वैदिक के अंदर जो आर्य थे वो किसकी पूजा करते थे? तो प्राकृतिक शक्तियों मतलब नेचुरल शक्तियों की, पशुओं की, पूर्वजों की और उपरोक्त सभी। तो आपका डी ऑप्शन सभी का क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ये याद रखना आपको। ठीक है, अब बढ़ते हैं प्रश्न आपके। प्रश्न आपका 32 पूछा गया साथियों। 32 क्या पूछा? देखो पूछा गया है ऋग्वेद के 10वें मंडल में निम्न में से किस का उल्लेख पहली बार मिलता है? किस का उल्लेख सबसे पहली बार मिलता है? तो वो आपका हो जाएगा शूद्र। शूद्र का उल्लेख सबसे पहली बार मिलता है ना? तो डी ऑप्शन सभी का विद्यार्थियों क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं प्रश्न 33 की तरफ। प्रश्न 33 पूछा गया है गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में मिलता है? गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो वो आपका हो जाएगा कौन सा? ऋग्वेद के अंदर, है ना? ऋग्वेद आपका ए ऑप्शन सभी का राइट हो जाएगा। ए ऑप्शन सभी का
राइट हो जाएगा, ये पूछा गया है। अब प्रश्न है आपका 34 पूछा गया है कि ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा क्या थी। ऋग्वैदिक जो आर्य थे उनकी भाषा क्या थी, तो वो आपका हो जाएगा संस्कृत। संस्कृत आपका करेक्ट हो जाएगा, है ना, ये आपका सभी का करेक्ट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं प्रश्न 35 की तरफ। प्रश्न 35 क्या पूछा गया सभी से, देखो पूछा गया निम्नलिखित में से किस प्राचीनतम वेद, मतलब प्राचीनतम वेद कौन सा है, तो वो आपका हो जाएगा सबसे प्राचीनतम ऋग्वेद हो जाएगा, है ना, ऋग्वेद आपका करेक्ट हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। अब प्रश्न 36 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न 36 क्या पूछा गया सभी से, 36 पूछा गया है साहब सबसे कि निम्नलिखित में से किस वेद की रचना गद्य एवं पद्य दोनों के अंदर की गई है, तो गद्य और पद्य दोनों के अंदर करी थी, तो वो आपकी हो जाएगी यजुर्वेद, है ना, यजुर्वेद की रचना गद्य और पद्य दोनों के अंदर करी गई थी, ठीक है। आप बढ़ते हैं प्रश्न 37 की तरफ। प्रश्न 37 क्या पूछा गया सभी से कि जो ऋग्वेद काल में विनिमायक जो माध्यम किसका प्रयोग किया जाता है, देखो विनिमायक मतलब एक दूसरे को वस्तु आदान प्रदान करना, है ना, तो वो आपकी गाय गाय को देते थे, है ना, आपका ए ऑप्शन सभी का राइट हो जाएगा, गाय का प्रयोग करा जाता था इसमें। अब बढ़ते हैं प्रश्न 38 की तरफ। 38 पूछा गया सभी से कि ऋग्वैदिक काल की सबसे प्राचीनतम राजनीतिक संस्था कौन सी है, राजनीतिक संस्था हो जाएगी वो आपकी विदत। विदत आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा सभी का, है ना, विदत करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न आपका 39 पूछा गया विद्यार्थियों। 39 प्रश्न क्या पूछा है, देखो निम्नलिखित में से कौन सा युग में सम्मिलित नहीं है, तो वो युग में कौन सा सम्मिलित नहीं है, तो आपका अथर्ववेद आयुर्वेद जो है ना ये वाला युग में ये सम्मिलित नहीं है, आपका डी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं प्रश्न 40 की तरफ। प्रश्न 40 क्या पूछा है आप सभी से, प्रश्न 40 पूछा गया साथियों, ध्यान से पढ़ेंगे सभी। उत्तर वैदिक कालीन लोगों ने किस धातु की खोज की, उत्तर वैदिक काल के जो लोग थे इन्होंने किस धातु की खोज करी, तो वो आपका हो जाएगा लोहा। लोहा आप सभी का डी ऑप्शन सभी का विद्यार्थियों इसमें राइट हो जाएगा। ये प्रश्न आपको 27 सितंबर पेपर के अंदर ऐसे प्रश्न पूछे गए थे, उसी के हिसाब से ये क्लास लगाई गई है, तो आपको ध्यान रखना विशेष करके आपके एग्जाम में यही प्रश्न ना पूछे जाए, ठीक है। क्लास आप कवर कर लो। भारत का आदर्श राष्ट्रीय वाक्य कौन सा, सत्यमेव जयते, है ना, ये कहाँ से लिया गया है, ये आपका लिया गया है कहाँ से, देखो ऑप्शन पढ़ेंगे, ये आपका पढ़ा लिया गया है मूढ़कोपनिषद से लिया गया है, आप डी ऑप्शन सभी का विद्यार्थी इसमें राइट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं प्रश्न आपके 41 की तरफ। प्रश्न 41 आपका क्या पूछा गया है, प्रश्न 41 पूछा गया आप सभी से कि जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है, देखो जैन धर्म है उसका वास्तविक संस्थापक माना जाता है महावीर जी को। महावीर ये ऑप्शन सभी का आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, महावीर को जैन धर्म का संस्थापक माना जाता है, ठीक है। अब प्रश्न 43 का पूछा गया है कि जैन धर्म के 24वें व अंतिम तीर्थकर कौन से थे, 24वें और अंतिम तीर्थकर कौन से थे, तो वो आपके कौन से हो जाएंगे, महावीर। महावीर आपका ए ऑप्शन सभी का राइट हो जाएगा, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आप बढ़ते हैं प्रश्न 44 की तरफ। प्रश्न 44 क्या पूछा गया, देखो प्रश्न 44 आप सभी से पूछा गया विद्यार्थियों, देखो क्लास को स्किप मत करना, सभी क्लास को ध्यान से पढ़ना। प्रश्न आपका 44 पूछा गया है कि पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने कौन सा 5वां व्रत तोड़ा था, देखो तोड़ा नहीं था, जोड़ा था, तो वो आपका हो जाएगा ब्रह्मचार्य, ठीक है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ब्रह्मचार्य भी इन्होंने जोड़ा था, ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं प्रश्न आपके अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न 45 पूछा गया है कि जो 45 है जैन धर्म में तीर्थंकरों की संख्या कितनी है, देखो तीर्थंकर जो हुए थे जैन धर्म के उनकी संख्या आपकी 24 हो जाएगी, है ना, 24 संख्या थी, 24 जैन धर्म के तीर्थंकर हुए हैं, ठीक है, अब याद रखना आपको। अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न आपका 46 पूछा गया है महावीर का जन्म कहाँ हुआ था, महावीर जी का जन्म डेट ऑफ बर्थ कहाँ की, मतलब डेट ऑफ पैलेस मतलब कहाँ है वो पूछा है ना, ये आपका कुंडग्राम वैशाली के अंदर, ठीक है, कुंडग्राम वैशाली आपका ए ऑप्शन विद्यार्थियों सभी का राइट हो जाएगा, ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा सबका। अब बढ़ते हैं प्रश्न 47 की तरफ। प्रश्न 47 क्या पूछा गया, देखो पूछा जाता है आप सभी से कि शायद विवाद किस धर्म के दर्शन का मूल आधार है, देखो काफ़ी अच्छा है, शायद विवाद किस धर्म के दर्शन का मूल आधार है, तो वो आपका हो जाएगा जैन धर्म, है ना, जैन धर्म आपका बी ऑप्शन विद्यार्थियों, बी ऑप्शन सभी का करेक्ट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं प्रश्न आपके 48 की तरफ। प्रश्न 48 पूछा गया है कि प्रथम जैन संगीति कहाँ आयोजित हुई थी, प्रथम जैन संगीति किसके काल में हुई थी और कहाँ आयोजित हुई थी, या पाटलिपुत्र, है ना, पाटलिपुत्र आपका ए राइट हो जाएगा। किसके काल में ये स्टार्ट हुई थी ये आपको बताना कमेंट सेक्शन के अंदर, ठीक है, आ रहा हो तो। अब बढ़ते प्रश्न 49 की तरफ। प्रश्न महावीर ने किस भाषा में उपदेश दिया था, देखो महावीर जी ने किस भाषा के अंदर उपदेश दिया था, तो वो उनकी भाषा थी प्राकृत, बी ऑप्शन वाले सभी का राइट हो जाएगा, है ना। अब बढ़ते हैं प्रश्न 50 की तरफ। प्रश्न 50 आपका पूछा गया विद्यार्थियों कि महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ, महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था साथियों, महात्मा बुद्ध का जन्म आपका हो जाएगा ये
लुम्बिनी में, लुम्बिनी मतलब बी ऑप्शन सभी का विद्यार्थियों करेक्ट हो जाएगा, है ना। लुम्बिनी के अंदर महात्मा बुद्ध का क्या हो जाएगा, जन्म हुआ था, ठीक है। ये आपको करेक्ट करना है। विद्यार्थियों आज की क्लास में 50 प्रश्न लेके आया। ये क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मैं आशा करता हूँ कि इस क्लास के बहुत सारे प्रश्न हैं जो आपको आज के पेपर में देखने को मिले। आपका पेपर अच्छा जाए, सभी को ऑल द बेस्ट। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ठीक है। बाय बाय।